नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, देश के साथ साथ बिहार की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। जहां देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सवालों के घेरे में हैं। सदन के बाहर क्या कुछ घटित हुआ, तमाम तस्वीरें आपके समक्ष है, आपने देखी हैं। वहीं बिहार में देखिए, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के अब देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर हैं। एक सेंटर का एग्जाम रद्द हुआ, धांधली की बात हुई, मगर देखिए री एग्जामिनेशन डेट भी आ गया है। हमारे साथ सीपीआई एम के कद्दावर नेता विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं, इनसे जुड़ेंगे। सर, छात्र धरने पर हैं, लगातार कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा जो है उसे रद्द करनी चाहिए, मगर री एग्जामिनेशन को लेकर तिथि जारी कर दी गई है। एक सेंटर में जो धांधली की बात हुई थी, परीक्षा रद्द हुई थी, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है, ये सर्वविदित है। गवर्नमेंट ने मान लिया, री परीक्षा का डेट जो तय किया है, तो मान लिया कि गड़बड़ी हुई है जी। और आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में कहीं एक सेंटर पर गड़बड़ी होती है तो उसका असर पूरे बिहार के सेंटर पर पड़ता है। तो एक षड्यंत्र के तहत सभी गड़बड़ियां हुई है और बीपीएससी 17वीं के छात्र अगर धरने पर बैठे हैं रद्द करने की मांग को लेकर, तो उनके मांगों का मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं कि आज जो है बिहार की सरकार एक परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। कोई फेयर एग्जाम नहीं हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, बैंक से निकल जा रहे हैं, केंद्र से निकल जा रहे हैं, जहां प्रश्न पत्र सेट होते हैं वहां से निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऊपरी स्तर से सरकार में जो लोग शामिल है, एक खास वर्ग को लाभान्वित करने के लिए जो है प्रश्न पत्र को लीक कराते हैं और यही काम तो नीतीश की सरकार में हो रहा है। तो बिहार के नौजवानों में इस सरकार के प्रति बड़ी गुस्सा है कि कोई भी एग्जाम जो है का प्रश्न पत्र जो है लीक हो ही जाता है। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग ही प्रश्न पत्र लीक करा दे रहे हैं। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप का ये कोई आधार? ये सच्चाई है। जिनको प्रश्न पत्र लीक रोकने की जवाबदेही दी गई है और लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, इसका मतलब है कि सरकार में बैठे लोग करा रहे हैं। अच्छा, उनकी दो ही बातें होगी, या तो लोगों को बहाली मत करो, अन्यथा अपने लोग को लाभ दिलाने की कोशिश करो। ये दो मर्जी से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। नहीं करो तो फिर ये प्रक्रियाएं निकाली भी जाती नहीं। प्रश्न पत्र लीक इसलिए कर दिए जाते हैं कि उनका मंशा जो है फ्रेश बहाली करने की नहीं है। अच्छा। इस पर हंगामा हो फिर बहाली टल जाए, तो बहाली दर बहाली टल रही है, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। तो एक तो इसके पीछे ये है सरकार की मंशा कि लोगों को हम अपॉइंटमेंट न करें, एक माध्यम बन जाए। दूसरा, सरकार के ये भी मंशा है कि एक खास वर्ग को लाभान्वित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को खड़ा किया है। फॉर्म भरना है, सर्वर डाउन कर दो। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि एक खास वर्ग को लाभ दे, अन्यथा जो है अपॉइंटमेंट करे ही नहीं। इसलिए पूरा छात्र समाज, युवा समाज प्रश्न पत्र के लीक के मामले में फंसा रहे, हो हल्ला होते रहे और सरकार आराम से शासन चलाती है। गड़बड़ी करने वाले पर तो बेशक कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, कार्रवाई अगर मन सही ढंग से हुई होती तो बीपीएससी चेयरमैन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अच्छा, मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनका प्रश्न पत्र लीक रुक ही नहीं रहा है तो चेयरमैन या सीएम किस बात के लिए है? जब घटना हो जाती है तो जांच होगा तो कोई ना कोई पकड़ में आएगा, वो सही हो या गलत आप पनिश कीजिएगा। लेकिन जो बर्बादी नौजवानों की जिंदगी की हो रही है, छात्रों की जिंदगी को तबाह किया जा रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार बीपीएससी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री और बीपीएससी अध्यक्ष को रिजाइन कर देना चाहिए सवाल को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी कैसे देख रहे हैं आप? भाई, नीतीश कुमार की चुप्पी क्या, नीतीश कुमार बोलने की हालात में है ही नहीं। ये तो सरकार चला रहे हैं, मुट्ठी भर बाहुबली और ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ये जितने बाहुबली हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द खड़े होंगे हैं और उनके जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके साथ उनका एक गठजोड़ हो गया है। बाहुबली और भ्रष्ट अफसरों की सरकार हो गई है। जेडीयू के नेता कहते हैं बाहुबली वाला जमाना गया। नहीं, कौन कहता है? आनंद मोहन उसी के पार्टी में है, धूमल सिंह उसी के पार्टी में है, प्रभुनाथ सिंह उसी के पार्टी में है, सूर्यभान जी उसी दल में है, सुनील पांडे उसी दल में है, राजन तिवारी उसी दल में है, अनंत सिंह उसी दल में है। तो इस बिहार के जितने बाहुबली हैं तो जदयू भाजपा के साथ है। तो ये एक इनका एक मोर्चा हो गया। और जितने जो भ्रष्ट अफसर हैं वो आप देख लिए, दीपक जी रिटायर्ड हैं,
वो सरकार चला रहे हैं। इससे पहले तो आप लोगों के साथ रहे हैं, जिन नामों का आपने जिक्र किया उनमें से कई नाम, लवली आनंद का जिक्र कर लीजिए, आनंद सिंह का जिक्र कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि मेरे साथ लेफ्ट के साथ तो होना ही ना, उनके लेफ्ट में कोई जगह भी नहीं। लेफ्ट में नहीं, महागठबंधन में कई पार्टियां हैं, उन पार्टियों से सवाल कीजिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये लोग सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले माफिया, बाहुबली और भ्रष्ट अफसरों की सरकार है, और नीतीश कुमार बीमार है। बस अब बीमार है तो क्या बोलेंगे, क्या करने की हालात में है? चला तो रहे यही लोग, बाहुबली लोग और भ्रष्ट अफसर। अच्छा, जिस तरीके से देश में अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखा जाए, केंद्रीय गृह मंत्री का एक बयान और उसके बाद तमाम विपक्षी दलों का निशाना साधना, इस्तीफा मांगना और हंगामा। भाई ये तो आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं। 1924 में आरएसएस का जो स्थापना हुई थी, उसके बाद हेडगेवार साहब ने बंच ऑफ थॉट जो लिखा था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस देश में आरएसएस के 3 शत्रु होंगे। पहला शत्रु उन्होंने दलित को बताया था, दूसरा शत्रु उन्होंने मुसलमान को बताया था, तीसरा शत्रु जो उन्होंने कम्युनिस्ट को बतलाया था। तो बाबा साहब दलितों के आइकन रहे हैं, भारत के संविधान निर्माता रहे हैं। तो दलितों के प्रति जो उनकी नजरिया है, जो कुंठा है, वो समय समय पर बाहर आती रही है। आप देखिएगा जब बाबा साहब ये कानून लेके आए, प्रपोजल विधवा विवाह का और संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को, तो यही आरएसएस जो है रामलीला मैदान में जो है पूरे देश के आरएसएस जुट के, भाजपाई संघी जुट कर बाबा साहब का पुतला फूके थे, बाबा साहब के निरंतर विरोध करते रहे। तो जो है एक तरफ आरएसएस भाजपा मनुस्मृति और मनुवादी विचारधारा का पोषक है, तो बाबा साहब उस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सख्त खिलाफत रहे हैं। तो अमित शाह की जो बॉडी लैंग्वेज, जो भाषा थी, वो बाबा साहब का अपमानित करने के सिवाय कुछ नहीं था। तो उन्होंने जो किया, आज पूरा देश बाबा साहब को मान रहा है। पर ये भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी ये भी तो उचित नहीं है कि आप कह दे रहे हैं, या लालू प्रसाद यादव की बात करें या अन्य नेताओं की, कि पागल मंत्री हैं। क्या ये उचित है इन शब्दों का प्रयोग करना? मैं अमित शाह पागल नहीं है और मोदी पागल नहीं है। मोदी और अमित शाह एक साथी राजनीतिज्ञ हैं, और वो बात बोल रहे हैं जो आरएसएस की बुनियादी विचारधारा है। और उनकी आरएसएस के बुनियादी विचारधारा मनुस्मृति है, और मनुस्मृति में दलितों का कोई स्पेस है ही नहीं। तो बाबा साहब भीमराव के प्रति उनको सम्मान कैसे होगा? वो समय समय में बाबा साहब के जो है अपमानित करते रहते हैं। बात यहाँ आ गई, मुंह में ताला और गर्दन में माला। बाबा साहब के मूर्ति पर वो माला डालते हैं और उनके विचार पर ताला लगाते हैं। तो ऐसे लोग जो है बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, और बाबा साहब के अपमान का बदला जो है बिहार का, हिंदुस्तान का आवाम जरूर लेगा। क्योंकि इस देश में आरएसएस अच्छी तरह से समझती है कि 20% जो है दलित जो हैं वो मनुस्मृति के कभी समर्थक नहीं रहे। उसी ब्राह्मणवाद मनुस्मृति के चलते आज भी उनके छुआछूत भेदभाव और आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े हैं, और उनका असली दुश्मन ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। 20% मुसलमान हैं जिनको जो है भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर टारगेट कर रही है। तो और 10%, 15% सेकुलर लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी दिन रात कोसती है, प्रताड़ित करती है। तो एक बड़ा सेकुलर दलित और मुसलमानों का इस देश के अंदर गठजोड़ है, बड़ी तादाद है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं रहा है। संविधान और अंबेडकर शब्द सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिछवाड़े में आग लग जाती है। वही हालात तो सदन में मोदी और अमित शाह की है कि संविधान पर बहस हो रहा है, अंबेडकर को अपमानित करने से अमित शाह चुकते नहीं। तो अगर अंबेडकर में उनकी आस्था है, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है, तो भरोसा को कायम करने के लिए अमित शाह से इस्तीफा दिवा देना। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अंबेडकर और संविधान के नाम पर नौटंकी कर रही है। उसको जब भी मौका मिला है बाबा साहब और संविधान को अपमानित करने का काम किया है। तो आपने सुना, देखिए सियासत गर्म है और तमाम तस्वीरें हम लगातार अपडेट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।